नीट के इतिहास में पहली बार री एग्जाम हो रहा है। उन बच्चों का स्ट्रेस लेवल तो हाई होगा ही, लेकिन इस स्कैम ने कईयों के होश उड़ा दिए। हमने इस बारे में समाजशास्त्री, दार्शनिक, वो बच्चे जो आने वाले समय में नीट की परीक्षा देना चाहते हैं और उनके अभिभावकों से बात की। हम अलग अलग स्तर पर सारी बातचीत रखते हैं। समाजशास्त्री, एक समाजशास्त्री के नजरिए से इस प्रकार के विवाद से विद्यार्थियों में निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं। अनिश्चितता और तनाव। विवाद के कारण परीक्षा के परिणामों में देरी या रद्दीकरण से विद्यार्थियों में अनिश्चितता और तनाव बढ़ सकता है। विश्वास। परीक्षा प्रक्रिया में धांधली या पेपर लीक की घटनाओं से शैक्षिक संस्थानों और परीक्षा आयोजन निकायों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। यदि कुछ विद्यार्थियों को अनुचित लाभ मिलता है तो इससे प्रतिस्पर्धा और भी कठिन हो सकती है। नैतिक मूल्यों पर प्रभाव। इस प्रकार की घटनाएं विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों पर भी प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे उनके भविष्य के निर्णयों पर असर पड़ सकता है। दार्शनिक। नीट 2024 में हुए स्कैम को दार्शनिक नजरिए से देखने पर हमें न्याय, नैतिकता और सत्यता के मूल्यों पर विचार करना होगा। दार्शनिक अक्सर इन मूल्यों को समाज के संचालन और उसके सदस्यों के आचरण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। न्याय के संदर्भ में यह घटना उन छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण हो सकती है जिन्होंने कठिन परिश्रम किया और ईमानदारी से परीक्षा दी। नीट परीक्षा का उद्देश्य मेडिकल शिक्षा के लिए योग्य छात्रों का चयन करना है और इस प्रकार के स्कैम से उस उद्देश्य की पवित्रता प्रभावित होती है। नैतिकता के दृष्टिकोण से यह घटना उन मूल्यों को चुनौती देती है जो हमें शिक्षा के माध्यम से सिखाए जाते हैं। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू चरित्र निर्माण है और जब इस प्रकार की अनियमितताएं सामने आती हैं तो यह छात्रों के नैतिक विकास पर प्रश्न उठाती हैं। सत्यता के आधार पर इस तरह के स्कैम से समाज में विश्वास की कमी हो सकती है। जब परीक्षा प्रणाली में धोखाधड़ी होती है तो यह उस संस्था की साख को कम करती है और लोगों का विश्वास डगमगा सकती है। इस प्रकार एक दार्शनिक इस घटना को एक गहरे और व्यापक संदर्भ में देख सकता है, जहां यह सिर्फ एक परीक्षा की अनियमितता नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के मूल्यों और नैतिकता के बारे में एक बड़ा प्रश्न उठाती है। इस तरह की घटनाएं हमें यह सोचने के लिए विवश करती हैं कि हम अपने युवाओं को किस प्रकार की शिक्षा और मूल्य प्रदान कर रहे हैं। छात्रों से सकारात्मक फीडबैक आया। उनको सरकार से काफी उम्मीदें हैं। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार। इस घटना के बाद परीक्षा आयोजन और सुरक्षा में सुधार की संभावना है, जिससे भविष्य की परीक्षाएं अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत हो सकती हैं। विश्वास की बहाली। शिक्षा मंत्रालय और एनटीए द्वारा कड़े कदम उठाए जाने से छात्रों और अभिभावकों का विश्वास फिर से स्थापित हो सकता है। नीतियों में परिवर्तन। इस तरह की घटनाओं के बाद नीतियों में परिवर्तन हो सकता है, जिससे छात्रों को अधिक सहायता और संसाधन प्राप्त हो सकें। अभिभावकों में चिंता और अवसाद ज्यादा दिखा। नीट परीक्षा के आसपास उठे विवादों और धांधली के आरोपों के कारण अभिभावकों में चिंता और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट परीक्षा की पवित्रता को लेकर चिंता व्यक्त की है और एनटीए से जवाब मांगा है। इस प्रकार की घटनाएं अभिभावकों के भरोसे को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन यह भी संभव है कि इससे शिक्षा मंत्रालय और एनटीए जैसे संस्थानों को परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्रेरित किया जा सके। अगर इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं तो अभिभावकों का भरोसा फिर से स्थापित हो सकता है। अभिभावकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नीट परीक्षा एक महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और इसकी प्रतिष्ठा और महत्व को देखते हुए
संबंधित अधिकारी इसे और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयासरत होंगे। इसलिए अभिभावकों को आशावादी रहना चाहिए और अपने बच्चों को उनकी परीक्षा की तैयारी में सहायता करनी चाहिए।